हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 1 से 1.5 महीनों का ही समय बचा है और ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना 6-7 महीनों में पढ़कर मार्क्स नहीं ले पाएंगे, जितना आप इस 1 से 2 महीनों में पढ़कर ला लेते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में आप सबसे ज्यादा मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में ही ला सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको स्टोरी को अपने माइंड में बैठाकर उस स्टोरी से आंसर लिखना होता है। अगर आपको वो स्टोरी अच्छे से माइंड में फिट हो गई हो तो आप उस क्वेश्चन को भले ही कहीं पढ़कर या याद करके नहीं आए हो, लेकिन उस स्टोरी के याद होने से आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने लफ्ज मतलब कि अपने से उस स्टोरी से आंसर लिख सकते हो। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में हो तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 30% एमसीक्यू तो जरूर आते हैं। और अगर आप चैप्टर को सिर्फ ऊपर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी गलती ना हो और आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए, इसलिए आज मैं आपको चैप्टर यानी स्टोरी को माइंड में एकदम फिट करने की कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिससे क्वेश्चन को देखते ही आपको ये स्टोरी याद आ जाएगी, जिससे आप बिना गलती किए आसानी से आंसर लिख पाओगे। और गाइस, लास्ट में आपको कुछ बेनिफिट टिप्स दूंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो चलिए कुछ सीख लेते हैं। लेट्स लर्न। नंबर 1, ये कोई टिप्स नहीं है, बल्कि मैं आपको अपनी स्टडी लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ स्टडी, यानी कि ध्यान भटकना पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई आकर आपको हेलो बोल दे, ये फोन में एक नोटिफिकेशन रिंग बज जाए, यह डिस्ट्रैक्शन आपके कई घंटे बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए बहुत सारे लीडर आपको सुबह पढ़ने के लिए सलाह देते हैं, जहाँ पर आप एकदम स्टडी पर फोकस के साथ पढ़ पाओगे। इसलिए ऐसा माहौल में पढ़ो जहाँ डिस्ट्रैक्शन आपको छू तक ना सके। नंबर 2, सबसे पहले तुम उस चैप्टर की स्टोरी का यूट्यूब पर शॉर्ट समरी देखो। आपको बहुत सारे समरी यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसे ध्यान से सुन लेना, जिससे आपके माइंड पर स्टोरी क्रिएट हो जाएगी, यानी स्टोरी में क्या है आपको पता चल जाएगा। नंबर 3, अब आप वो बुक यानी एनसीईआरटी बुक या एक और इंग्लिश का बुक आता है जिसमें इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ रहता है। अगर आपके पास वो बुक है तो और अच्छी बात है। आपको वैसे जो अच्छा लगे उसे रीड कीजिए, इंग्लिश या हिंदी। वैसे हिंदी और आसान हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट, यूट्यूब पर समरी देखना है एंड सेकंड, मस्ट बुक रीड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट समरी देखने के बाद उन्हें लगता है कि मुझे पूरी स्टोरी आ गई है, लेकिन नहीं। समरी में सिर्फ वो एजुकेटर आपको ऊपर मेन पॉइंट्स को सिर्फ बताता है, वो उतना डीप पर नहीं जाता है। और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है मेरे दोस्त, इसलिए बुक रीड करना मस्ट है। जब भी बुक रीड करे तब आप उसकी हेडिंग को जरूर अच्छे से पढ़कर याद कर ले। उसके बाद स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आपको उस क्वेश्चन से उस स्टोरी का हेडिंग याद आ जाएगा, जिससे आप पूरी स्टोरी को रिकॉल कर पाओगे और जाहिर सी बात है आपको आंसर भी आ ही जाएगा। नंबर 4, स्टोरी को रीड करे तब उस स्टोरी को ऐसे पढ़े कि उस ऑथर की जगह आप हो। वह स्टोरी आपकी स्टोरी है। आप इमेजिन कीजिए कि आप उस जगह हो। आप जैसे जैसे आगे उसे रीड करते हो, आप स्टोरी को विजुअलाइज करो, ऐसा कि ये सब आपके साथ हो चुका है या हो रहा है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा याद रख पाओगे। आपको एक चीज जरूर लग सकता है, बोरिंग, क्योंकि जब तक स्टोरी में फनी मोमेंट्स ना हो आपको बोरिंग लग ही सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस स्टोरी के अंदर घुसते जाओगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आपको स्टोरी पढ़ने में मजा लगने लगेगा और आपको जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लगे उसे मार्क कर लीजिएगा। और एक मेन बात दोस्तों, स्टोरी के अंदर आपको कैरेक्टर मिलेंगे जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, खासकर वह कौन है, वो क्या करता है, वो क्यों है और उसके नाम क्या है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही क्लास 12 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो। इसमें 4 एमसीक्यू था जिसमें नाम लिखे हुए थे। अब आप उस कैरेक्टर का नाम ही नहीं जानोगे तब तो टिक मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपसे जितना हो सके उनके नाम को माइंड में एकदम फिट करने की कोशिश करो। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2-4 मिलते जरूर हैं। जब आप पूरा रीड करके खत्म कर दो तब आखिरी में आप उस स्टोरी को समराइज अपने शब्दों में करो। पूरी स्टोरी को रिकॉल करके समझो कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, जिससे आप समझ पाओगे कि आप कितना समझे हो। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद अपने आप को जांचने के लिए कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कर लो और ऐसे ही आप एक दिन में 2 स्टोरी आराम से कर लोगे, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा स्टोरी होता नहीं है। मुझे पता है आप कर लोगे। ऐसे ही आप हर स्टोरी को पढ़िए, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब जब आपका एग्जाम आएगा तब उसमें मिलने वाले गैप के दिन फिर एक बार यूट्यूब से समरी को देख लेना है और कुछ क्वेश्चन को याद कर लेना है और खुद से भी लिख कर याद कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में डिफिकल्टी ना हो। और लास्ट एंड मोस्ट बेनिफिट टिप्स कि आप जितना बोर्ड्स को हार्ड समझते हैं ना, उतना होता नहीं है। आप जैसे स्कूल में एग्जाम देते हैं उसी की तरह आपको एग्जाम देना है। और आपका लग अच्छा रहा तो आपके दोस्त भी आपके साथ एक ही क्लास में बैठ सकते हैं। आपका लग और ही
अच्छा हुआ तो वहाँ के टीचर अच्छे हो सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन पूछने पर आंसर बता देंगे। जब आप अपने दोस्त से कुछ पूछो तो वो टीचर आपको घूरेंगे नहीं। आपका लग और अच्छा हुआ तो जब आप चीटिंग करोगे तो वो टीचर नहीं डांटेगी। और आपका लगा इतना अच्छा रहा कि दूर में बैठे अपने दोस्त को कुछ पूछ सको, ये पेपर पास कर सको, तो मजा ही आ जाएगा। क्यों दोस्तों, सही में ना। अबे सपने देखना बंद कर दे भाई, सपना सच ना होता है। और चीटिंग भूल कर भी ना करना, टीचर ने देख लिया तो पेपर कैंसिल कर देंगे। और स्ट्रेस ज्यादा मत लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं होता है, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर जोरदार ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यही बात को समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जोरदार शेयर कर दो, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में शर्माना मत, जरूर से पूछ लेना। मैं आपके इस बोर्ड एग्जाम में आपके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक।